रेट्रो शोवेज के यादों के रूहानी किस्से में आप सबका दिल से स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का किस्सा एक और रेयर इन्फॉर्मेशन, एक गीत के बारे में। किस्सा जुड़ा है साल 1951 में रिलीज़ हुई फिल्म तराना से। फिल्म तराना को डायरेक्ट किया था राम दरियानी ने। इसकी स्टोरी लिखी थी द्वारका खोसला ने। फिल्म की मेन लीड में थे दिलीप कुमार और मधुबाला। फिल्म का मधुर संगीत दे रहे थे म्यूज़िक डायरेक्टर अनिल बिस्वास। लेकिन जिस गाने की मैं यहाँ बात करूँगा उसको लिखा था गीतकार प्रेम धवन ने, और इस गीत को फिल्माया जाना था दिलीप कुमार और मधुबाला पर, और इस गीत को फिल्म में गाया था लता मंगेशकर और तलत महमूद ने। गाने के बोल थे, सीने में सुलगते हैं अरमान। साल 1950 के आसपास म्यूज़िक डायरेक्टर अनिल बिस्वास और प्रेम धवन की बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी, और उन दिनों में मुंबई में सिंगर सुरेंद्र कौर आई हुई थी, और प्रेम धवन सिंगर सुरेंद्र कौर से मिलना चाहते थे। तब प्रेम धवन ने अनिल बिस्वास से कहा कि मुझे सिंगर सुरेंद्र कौर से मिलना है, तो तुम मेरे साथ दादर से वर्ली चलो। ट्रेन में हम लोग चलेंगे, बातचीत करते रहेंगे, तो सफ़र बड़े आसानी से गुजर जाएगा। तो अनिल बिस्वास अपने दोस्त की बात मान गए और ट्रेन में सवार हो गए। ट्रेन में बैठे ही थे कि 15 मिनट के अंदर ही प्रेम धवन ने एक गाने का एक मुखड़ा लिख दिया, और अनिल बिस्वास से कहा कि देखो, तुम्हारी जो आने वाली फिल्म है तराना, उसके लिए मैंने एक मुखड़ा तैयार कर लिया है। अनिल बिस्वास ने ये गीत पढ़ा, सीने में सुलगते हैं अरमान, तो उनको ये मुखड़ा काफ़ी पसंद आ गया। और फिर देखिए, उस ट्रेन में बैठे बैठे ही 15-20 मिनट के अंदर ही अनिल बिस्वास ने इस गाने की ट्यून भी बना ली। ट्रेन का सफ़र जारी रहा। अनिल बिस्वास ने प्रेम धवन से कहा कि यार, तुम अपनी उस सिंगर से मिल आओ, लेकिन मुझे तुम यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि मैं यहाँ समुंदर के किनारे बैठकर इस गाने की ट्यून को पूरा करूँगा। इसके जो अंतरे हैं मैं उनकी धुन बनाऊँगा। और उसके बाद प्रेम धवन चले गए सिंगर सुरेंद्र कौर से मिलने, और अनिल बिस्वास बैठ गए समुंदर के किनारे। और तब अनिल बिस्वास ने इस गीत के अंतरों की धुन बनानी शुरू कर दी। उनके दिमाग में इस गीत को गाने के लिए लता मंगेशकर और तलत महमूद आ चुके थे, और उन्होंने इस गीत के 3 अंतरे बनाए, और तीनों अंतरों की जो धुन थी, जो उनका लेवल था, वो अलग अलग बनाया। उन्होंने सोचा कि जब लता मंगेशकर इस गीत के अंतरा गाएंगी तो उनके लिए किस तरह की ट्यून होनी चाहिए, क्योंकि उनका स्केल कुछ अलग तरह का है। फिर इस गीत के अंतरे को जब तलत महमूद गाएंगे तो उनका अंतरे का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है। तो तलत महमूद के सिंगिंग स्केल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसकी कुछ अलग धुन बनाई। इस तरह से इन्होंने इस गीत की पूरी ट्यून तैयार कर ली। जब तक प्रेम धवन वापस आए तब तक ये गीत कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद वापस से इस गीत पर काम किया गया, और फिर इस गाने को लता मंगेशकर और तलत महमूद को दिया गया। दोनों ने इस गीत की अच्छे से रिहर्सल की, और फिर फाइनली इस गीत को रिकॉर्ड कर दिया गया। गीत को शूट भी कर लिया गया दिलीप कुमार और मधुबाला पर। गाना काफ़ी अच्छा बन गया था। फिल्म तराना में करीब 9 गाने थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हिट गीत यही बना था, और ये गीत आज एक क्लासिकल हिट गीतों की श्रेणी में शामिल है। एक क्लासिकल हिट गीत ये माना जाता है आज तक। फिल्म तराना में दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया था, और इसके बाद दोनों ने कई और फिल्मों में काम किया, जैसे कि साल 1952 में फिल्म संग दिल में काम किया। फिर साल 1954 में अमर फिल्म में दोनों ने साथ में काम किया, और फिर साल 1960 में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई मुग़ल-ए आज़म, जो कि बहुत ज़्यादा सराही गई। ये भी कहा जाता है कि फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे, और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। लेकिन कुछ ऐसी वजह हो गई, दोनों शादी नहीं कर पाए, और फिर फिल्म मुग़ल-ए आज़म के बाद दोनों ने कभी भी साथ में काम नहीं किया। इस पूरे किस्से को अनिल बिस्वास जी की बेटी
शिखा वोहरा भी अपने एक इंटरव्यू में बयान कर चुकी हैं। तो आज यही इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखनी थी कि आप लोगों ने क्या ये गीत सुना है और आपको लता मंगेशकर जी या तलत महमूद जी का कौन सा गीत सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आज बस इतना ही। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवेज। जय भारत, जय हिंद।